नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु कुमार है। आज मैं ये अखबार पढ़ रहा था, द टाइम्स ऑफ इंडिया, और इसमें मैं ख़बर देख रहा हूँ। ये नूह की ख़बर है, हरियाणा की। इसमें है कि डीएसपी ने माइनिंग माफिया के ट्रक को, पत्थरों से भरे हुए अवैध ट्रक को जब रोकने की कोशिश की तो ट्रक वाले ने डीएसपी के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया, जिसमें डीएसपी मौके पर मारे गए। और उसके बाद ड्राइवर के पास पिस्टल थी, उसने पुलिस वालों पर गोलियां चलाई। वहाँ उन लोगों के बीच में गोलियां चली हैं। मैं आजकल एक मामले का सामना कर रहा हूं जिसमें छत्तीसगढ़ में 16 आदिवासियों का कत्ल पुलिस के सिपाहियों ने किया, और जब हमने सुप्रीम कोर्ट में उसकी शिकायत की तो सुप्रीम कोर्ट ने बिना जांच कराए हमें झूठा कहा और मेरे ऊपर 5 लाख का जुर्माना लगा दिया। ये जो पूरा कत्लेआम है छत्तीसगढ़ में, ये माइनिंग के लिए हो रहा है। माइनिंग एक बहुत फ़ायदेमंद बिजनेस है। दुनिया का शायद सबसे फ़ायदेमंद बिजनेस माइनिंग है। माइनिंग माफिया, माइनिंग में लगे हुए पूंजीपति सबसे अमीर लोग हैं और सबसे ताकतवर लोग हैं। मुझे याद है, मैं उसकी तफसील भी बता सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ में एक बार पुलिस ने सीबीआई की टीम पर अटैक कर दिया था, और सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की थी कि हमारे ऊपर छत्तीसगढ़ में अटैक किया गया। उसका एफिडेविट मेरे पास है सीबीआई का, जो उसने सुप्रीम कोर्ट में डाला था। तो आप देख सकते हैं कि माइनिंग माफिया इतना ताकतवर है कि वो सीबीआई की टीम को पिटवा सकता है। और जहाँ तक ये खबर है, ये हरियाणा, राजस्थान, ये अरावली की खबरें हैं। इसमें अखबार में भी लिखा है, और मैंने इस इलाके में कुछ वक्त गुजारा है। मैंने काम किया है इस माइनिंग माफिया के गलत कामों के ख़िलाफ़। जो हमारे साथी काम कर रहे हैं उनकी मदद में मैं काफ़ी वक्त इस इलाके में घूमा हूँ। मैंने लिखा है इस पर। मुझे कुछ घटनाएं याद आ रही हैं, मैं यहाँ वो शेयर करना चाहता हूँ। अरावली का जो पहाड़ है, पूरी श्रृंखला है, वो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। शायद दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है वो। और अरावली पहाड़ में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि कोई माइनिंग नहीं हो सकती। आप यहाँ से कोई पत्थर नहीं खोद सकते, कोई रेत नहीं खोद सकते, जिसको ब्लैंकेट बैन कहते हैं, वो है। लेकिन आप अगर हरियाणा जाएं या राजस्थान जाएं, तो आप देखेंगे कि वहाँ खुलेआम माइनिंग हो रही है। और उस माइनिंग का विरोध गांव वाले कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? माइनिंग वाले वहाँ ब्लास्ट करते हैं, बारूद लगाते हैं, और उससे लोगों के घरों में दरारें पड़ जाती हैं, छतें टूट जाती हैं, दीवारें टूट जाती हैं, छत गिर जाती हैं, लोग दब के मर जाते हैं। और जो रेत उड़ता है उससे सिलिकोसिस होता है, डस्ट उड़ती है, सिलिकोसिस से लोग मर रहे हैं। और जो पानी के स्रोत हैं, जैसे कुएं हैं, लोग 4 लाख 5 लाख में कुआं खुदवाते हैं, और ये ब्लास्टिंग से कुएं दरक जाते हैं अंदर से, उनके जल स्रोत सूख जाते हैं। तो 4-5 लाख का कुआं सूख जाता है। नदियां पर इन्होंने कब्जा कर लिया है। वहाँ पर जो डैम बने हुए हैं, डैम तोड़ दिए हैं माइनिंग माफिया वालों ने, जो कि एक राष्ट्रीय अपराध है। आप सार्वजनिक जल स्रोत को नहीं छू सकते, लेकिन ये लोग करते हैं। हमारे कुछ साथी हैं जो उस इलाके में काम करते हैं। हमारे एक साथी प्रदीप शर्मा की माइनिंग माफिया ने हत्या कर दी थी, राजस्थान के थे वो। कैलाश मीणा हमारे एक बहुत जुझारू साथी हैं, आदिवासी हैं,
और वो सीकर ज़िले में काम कर रहे हैं, नीमका थाना एरिया में। उनका सिर फाड़ दिया, उनको जेल में डाल दिया गया, उन पर कई 5 बार जानलेवा हमले हुए। हमारे कितने साथी हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। मैं आपको एक बहुत ऐसी ख़बर बताऊं कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। हमारे एक साथी जयराम तंवर करके वहाँ हैं, अभी काम कर रहे हैं। वो आर्मी में थे और जो कारगिल की लड़ाई हुई थी, कारगिल की लड़ाई में जयराम शामिल थे और वो तोलोलिंग पहाड़ी पर कब्ज़ा करने वाले ऑपरेशन में थे। जयराम को 2 गोलियां लगी थी और उन्हें अशोक चक्र मिला था वीरता के लिए। जयराम अपने गांव में आए और गांव वाले इस माइनिंग माफिया के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। जयराम ने आर्मी से छुट्टी लेकर आए हुए थे और उन्होंने वो माइनिंग माफिया के अवैध ट्रकों को पकड़ लिया और थाने ले गए। तो थानेदार ने जयराम, जो आर्मी के जवान थे, अशोक चक्र प्राप्त, उनको डंडों से पीटा और गांव वाले और जयराम 2 दिन तक पहाड़ में छिप कर रहे। और जयराम ने मैसेज किया कि सर, ऐसा लग रहा है कि हम लोग नक्सलाइट बन जाएं। और ये बात मैंने लिखी फेसबुक पर उस वक्त, तो मुझे बड़ी गालियाँ पड़ी, तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन मैंने कहा आप जयराम से बात कर लीजिए। जयराम ने लिखा कि भाई जी, मैंने जब सीमा पर पहाड़ी की रक्षा करी तो मुझे अशोक चक्र मिला, लेकिन मैंने जब गांव की पहाड़ी बचाने की कोशिश की तो मुझे पुलिस के डंडे मिले। तो ये जो माइनिंग का खेल है, माइनिंग इज़ ए डर्टी बिजनेस। बस खोदो, लूटो, भागो, उसको लूटो और भाग जाओ, पैसा मुनाफा कमाओ। वहाँ के आसपास के लोगों की ज़िंदगी तबाह हो जाती है, नदियाँ बर्बाद हो जाती हैं, खेत बर्बाद हो जाते हैं, लोगों की स्वास्थ्य ख़राब हो जाता है, इलाका बर्बाद हो जाता है और कोई एक पूंजीपति अरबों खरबों रुपए कमाता है और भाग जाता है उस इलाके को बर्बाद करके। इसलिए लोग माइनिंग का विरोध करते हैं। और उस माइनिंग, दूसरी बात जो हम कहते हैं कि इतनी ज़्यादा माइनिंग की ज़रूरत क्या है? जो ज़मीन के नीचे खनिज है, ये कोई इसी पीढ़ी के लिए थोड़ी है। हमारे बच्चों के लिए मिनरल्स की ज़रूरत नहीं है क्या? अगर, और ये जो मिनरल्स हैं, जितनी ज़रूरत है उतनी खोद लो, इस पीढ़ी को जितनी ज़रूरत है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हमारी सरकार किसी प्राइवेट सेठ को दे देती है, कंपनी को बोल देती है तुम खोद लो, और वो ज़रूरत के हिसाब से नहीं खोदता, वो मुनाफे के लिए खोदता है। और वो इतनी ज़्यादा खोद देता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन ख़त्म हो जाते हैं, उनके लिए कोई मिनरल नहीं बचेगा। और एक बात कही जाती है कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लीड्स टू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। यानी अगर आप संसाधनों को ज़्यादा उपभोग कर लेंगे तो आप औद्योगिक विनाश की तरफ चले जाएंगे, फिर आपके पास संसाधन नहीं बचेगा, आप उद्योग किस चीज़ से चलाओगे, आपके पास कच्चा माल नहीं बचेगा। तो हम ये जो सब बातें कहते हैं, हम इंसानियत के भले के लिए कहते हैं, समाज के भले के लिए कहते हैं, लेकिन इन बड़े बड़े पूंजीपतियों से रिश्वतें लेकर चुनाव लड़ने वाले नेता बोलते हैं कि अरे ये तो माओवादी हैं, ये तो नक्सलाइट हैं, ये तो देशद्रोही लोग हैं, ये तो हमारे विकास का विरोध करते हैं, इनको जेलों में डाल दो। और हमारे बहुत सारे साथियों को जेलों में डाल दिया है। हम लोग देश विरोधी लोग नहीं हैं, ना हम विकास विरोधी लोग हैं। हम लोग इंसानियत को प्यार करते हैं, बच्चों को प्यार करते हैं, आपके बच्चों को प्यार करते हैं, आपके पर्यावरण को बचाना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी, आपकी सांसों को बचाना चाहते हैं। आदिवासी आपकी सांसों को बचाना चाहता है, वो पेड़ों को बचाना चाह रहा है,